कहा जाता है कि किसी दौर में यहाँ एक ऐसा शहर था जो पूरा सोने से बना होता था और यहाँ का किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाकर अमेज़न रिवर में वो सारा सोना बहा देता था। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਮੇਜ਼ਨ ਜੰਗਲ ਤੇ ਕਿ ਅਮੇਜ਼ਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੀ ਸੋਲਵਡ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਮੇਜ਼ਨ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰੇਨ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗਲ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਸੋਲਵਡ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਜੋ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। 1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसे शहर की तलाश में निकले थे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरा सोने से बना हुआ है और उसका किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाता है। लेकिन उस दिन पर्सी फॉसेट अपने कैंप से निकले तो थे लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। टीवी की स्टोरियां वांगू जिद्दां ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੰਗਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ना, मुड़ के देखो की बनया। उसमें एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो हैरत अंगेज तौर पे 8 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं। इसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। इतने बड़े एरिया में इंडिया जैसे 2 देश और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 देश फिट आ सकते हैं। जैसे ओशंस का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक हम इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ऐसे ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भी बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक इंसानों की पहुंच से दूर है। यहाँ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स की ऐसी किस्में रहती हैं जिनमें से अभी तक सिर्फ 10% का पता लगाया गया है। हर दिन यहाँ इन्ना खौफनाक है, इन्ना वड्डा है कि मतलब हजे तक पूरा पता ही नहीं थे की है। मेरा सर्च नहीं ਹੋਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੇਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਜੰਗਲ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਮਾਜ਼ਨ ਐਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਮਾਜ਼ਨ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਉਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਨੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਆਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। नई स्पीशी एक्सप्लोर की जाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में करीब 40,000 करोड़ दरख्त मौजूद हैं और यही वजह है कि इस फॉरेस्ट को अर्थ की लंग्स भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट रिलीज करता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक अमेज़न फॉरेस्ट में करीब 20 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि अमेज़न का काफी सारा हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, लिहाजा जंगल की इस ढाल के नीचे जो कुछ छुपा है वो भी अभी तक दुनिया के लिए एक ना सुलझने वाला मुअम्मा बना हुआ है। अमेज़न के जंगल की ऐसी ही चंद मिस्ट्रीज के बारे में आज हम जानेंगे। कुछ को तो सॉल्व कर लिया गया है लेकिन बहुत सारी आज भी साइंस के पल्ले नहीं पड़ रही। सबसे पहले बात करते हैं सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में। अमेज़न फॉरेस्ट की आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है यहाँ की सिटी ऑफ गोल्ड, जिसको एल डोराडो भी कहा जाता है। कहा जाता है कि किसी दौर में यहाँ एक ऐसा शहर था जो पूरा सोने से बना होता था और यहाँ का किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाकर अमेज़न रिवर में वो सारा सोना बहा देता था। जी हाँ, 16th सेंचुरी में यूरोपियंस साउथ अमेरिका में आए थे जहाँ अमेज़न फॉरेस्ट मौजूद है। वो अपने साथ काफी सोल्जर्स और इस इलाके पर कब्जा करने का प्लान बनाकर आए थे। यहाँ उनका सामना अमेज़न के लोकल लोगों से हुआ जिन्होंने यहाँ अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपियंस ने उनके बनाए हुए शहरों पर कब्जा कर लिया और 16th सेंचुरी के आखिर में उनको खबर मिली कि अमेज़न फॉरेस्ट के डीप में एक ऐसा शहर भी है जो पूरा सोने से बना हुआ है। तो इसी पर यूरोपियंस ने इस एल डोराडो सिटी की तलाश शुरू कर दी। पूरा अमेज़न फॉरेस्ट छान लेने के बाद उनको यहाँ के बहुत सारे कबीले तो जरूर मिले लेकिन जिस शहर की तलाश थी वो ना मिल सका, जबकि यहाँ उनको काफी सारा सोना जरूर मिला।
अगले 200 सालों तक तलाश जारी रखने के बाद आखिरकार एल डोराडो को मिथ डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने एल डोराडो को एक बार फिर से तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने अमेज़न में टोटल 8 एक्सपीडिशंस किए, लेकिन इस दौरान उनको एल डोराडो तो दूर की बात दूसरे शहर भी नहीं मिले जिनका जिक्र यूरोपियंस ने किया था। अपने आखिरी एक्सपीडिशन में पर्सी फॉसेट अमेज़न के बीच में मौजूद थे जब आखिरी बार उनसे राब्ता हुआ था। उसके बाद वो तलाश में निकले तो दोबारा कभी लौटकर नहीं आए। ये 29 मई 1925 का दिन था और जिस जगह से वो गायब हुए वो ब्राजील की स्टेट मैटो ग्रोसो थी। उनको कई महीनों तक तलाश किया गया, लेकिन ना ही पर्सी फॉसेट मिले और ना ही उनकी डेड बॉडी। साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि ये जगह एक जंगल नहीं है, एक खुफिया मतलब कि ये चीज़ समझ लो ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੰਗਲ ਚੋਂ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੱਧ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ 10-20% ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਆ। ਆਜੋ ਅੱਗੇ देखते के काबिल नहीं है, लिहाजा यहाँ कोई शहर या विलेज नहीं बस सकता। लेकिन वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई तो फिर अमेज़न में कुछ ऐसे निशानात मिले जिससे ये जाहिर होता है कि किसी दौर में यहाँ इंसानों ने पूरे शहर बसाए हुए थे। असल में पर्सी फॉसेट जिस जगह तलाश कर रहे थे वो जगह तो बिल्कुल सही थी, लेकिन ढूंढने का तरीका सही नहीं था। यहाँ कई मकामात पर रिसर्चर्स को जमीन के अंदर ह्यूमन वेस्ट दबा हुआ मिला है। साइंसदानों ने अमेज़न में कई मकामात पर लिडार स्कैनिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके घने जंगल की लेयर के नीचे पत्थर से बने स्ट्रक्चर्स भी ढूंढे हैं, जिनको वक्त के साथ साथ जंगल ने छुपा दिया है। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने भी कैरेबियन के साहिल से 15 किलोमीटर अंदर अमेज़न में एक ऐसा शहर तलाश किया है जिसमें 2500 साल पुराने पूरे स्ट्रक्चर पहाड़ों के अंदर दबे हुए पाए गए। लेकिन इनमें एल डोराडो कौन सा है और आखिर ये इतने बड़े अमेज़न फॉरेस्ट में किस जगह मौजूद था, ये आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 4, अमेज़न के इस वसी बयाबान जंगल में काफी ऐसे कबीले भी रहते हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं है। जी हाँ, ये लोग जंगल में कैसे जिंदगी गुजारते हैं इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजी। ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕ ਉਸੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਾਜ਼ਨ ਜੰਗਲ 'ਚ। भी सही से नहीं जानते। इनमें से एक कबीला पिरिकपुरा के नाम से जाना जाता है जो वेस्टर्न ब्राजील में रहता है। इस कबीले में पहले हजारों लोग थे, लेकिन अभी सिर्फ 15 से 20 ही बचे हैं। इस कबीले के बारे में हम भी 1998 के बाद ही जान पाए हैं, जब पहली बार इनका बाहर की दुनिया से राब्ता हुआ था। उनकी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपना दुख दर्द बयान करना चाहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जब उनकी बातों को डिकोड किया तो मालूम पड़ा कि उनका कबीला पहले काफी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ कब्जा माफिया ने फॉरेस्ट में माइनिंग करने के लिए उनके तमाम साथियों को बुरी तरह मार डाला, जिनमें से ये चंद लोग बच गए थे। ऐसे पता नहीं कितने ट्राइब्स हैं जो अमेज़न जंगल के बीच अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। ये लोग कहां से आए थे, क्या इनका हजारों साल पहले यहाँ बसने वाले कबीलों से कोई कनेक्शन है, इस बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 3, सदियों से हिस्टोरियंस को ये कंफर्म नहीं था कि अमेज़न में रहने वाले लोग यहाँ कब आए थे, लेकिन 2017 में ये पहेली तब सुलझने लगी जब आर्कियोलॉजिस्ट को कोलंबिया के करीब अमेज़न फॉरेस्ट में पहाड़ पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई दिखाई दी। ये बड़े पत्थर पहाड़ के अंदर पूरी तरह दबे हुए थे और इन पेंटिंग्स को समझने के लिए इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। लिहाजा आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ 13 किलोमीटर की खुदाई की तो मालूम पड़ा कि किसी दौर में ये पत्थर एक गार के अंदर मौजूद थे। इस 13 किलोमीटर की गार में जो पेंटिंग्स बनी हुई पाई गईं वो करीब 12,000 साल पुरानी थी।
उस वक्त आखिरी आइस एज की एंडिंग चल रही थी और जाहिर है उस वक्त यहाँ जंगल नहीं बल्कि सिर्फ बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। इन पेंटिंग्स में कुछ ऐसे जानवर भी बने पाए गए जो सिर्फ आइस एज में ही हुआ करते थे, जैसा कि मैस्टोडॉन्स और जायंट स्लॉथ्स। इन पेंटिंग से ये भी अंदाजा लगाया गया कि उस दौर में यहाँ इंसान किस हालत में रहते थे और कैसे वो अपने से भी बड़े जानवरों का शिकार करते थे। नंबर 2, 2019 में साइंटिस्ट तब चौंक गए जब उनको नॉर्थ ब्राजील में अमेज़न फॉरेस्ट के माराजोआ आइलैंड पर एक मरी हुई हम्पबैक व्हेल मिली। हैरानी की बात व्हेल का मरना नहीं था बल्कि इसके मरने की टाइमिंग कुदरत के निजाम के खिलाफ थी। ना सिर्फ इतना बल्कि व्हेल अमेज़न रिवर के करीब जमीन के ऊपर पाई गई थी। असल में 10 टन भारी ये व्हेल का बच्चा था। ये व्हेल्स सर्दियों की स्टार्टिंग में यानी अक्टूबर से नवंबर में अमेज़न के करीब समंदर में गर्म पानी एंजॉय करती हैं, लेकिन फिर ये खाने की तलाश में साउथ की तरफ एंटार्क्टिका के करीब चली जाती हैं। लेकिन ये व्हेल फरवरी में अमेज़न के करीब कैसे मरी थी? इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि ये जिस दिन मिली थी उससे सिर्फ 4 दिन पहले मरी थी। ना ही इसकी बॉडी पे किसी शिकार के निशानात थे और ना ही इसको कोई चोटें लगी हुई थी। तो अब यहाँ कई सवाल उठते हैं। पहला ये कि व्हेल इस मौसम में यहाँ कैसे पहुंची, ये समंदर से अमेज़न रिवर में क्यों आई और सबसे बढ़कर ये अमेज़न फॉरेस्ट के बीच जमीन तक कैसे पहुंची। वो दिन और आज का दिन, ये मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हो पाई। और अब नंबर 1, अमेज़न फॉरेस्ट का एक और सीक्रेट 2013 में डिस्कवर हुआ था जब पेरू के करीब एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को अमेज़न में ये अजीबो-गरीब स्ट्रक्चर मिला। ये एक प्लांट के पत्ते के ऊपर बना हुआ था जो देखने में काफी मिस्टीरियस लग रहा था। इसके ठीक सेंटर में सिल्क से एक कोन बनी हुई थी और इसके चारों तरफ सिल्क से ही एक जबरदस्त फेंस भी बनी हुई थी। उस स्टूडेंट ने इस स्ट्रक्चर की फोटोज ली और उनको इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि आज तक ऐसा स्ट्रक्चर किसी ने भी नहीं देखा था। इस पर मजीद जांच पड़ताल के लिए साइंटिस्ट की एक टीम ने पेरू के इस हिस्से को विजिट किया। थोड़ी ही देर में इनको 45 से ज्यादा ऐसे ही स्ट्रक्चर मिल गए। कुछ तो दरख्तों पर बने थे और कुछ प्लांट्स के पत्तों पर। इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को सिल्क हेंज का नाम दिया गया और इनमें से कुछ को वो अपने साथ लेबोरेटरी लेकर गए। माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया कि फेंस पर छोटे छोटे डस्ट माइट्स घूम रहे थे। ये कीड़े सिल्क प्रोड्यूस नहीं करते, लिहाजा ये बात तो कंफर्म थी कि ये स्ट्रक्चर इन्होंने तो नहीं बनाए थे। चंद दिनों के बाद फेंस के बीच वाली कोन आहिस्ता आहिस्ता फटने लगी और उसमें से एक स्पाइडर का बच्चा बाहर निकला। असल में ये स्ट्रक्चर स्पाइडर की एक खास स्पीशी ने बनाए थे जो सिर्फ वेस्टर्न अमेज़न में ही पाई जाती है। ये स्पाइडर अपने अंडों के गिर्द फेंस इस वजह से बनाते हैं ताकि इसमें छोटे छोटे डस्ट माइट्स फंस जाएं और जब उनका बच्चा अंडे से बाहर निकले तो उसके पास खाने के लिए कुछ मौजूद जरूर हो। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਡੀਪਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਪਾਈਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਫੈਂਸ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਂਸ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੰਗਲ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਬੀਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਵੇਲ ਮੱਛੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੋਲਡਨ ਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਗੋਲਡਨ ਸ਼ਹਿਰ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅਨਸੋਲਵਡ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।